Hi guys, this is a YouTube channel, Education for All, and this is Dr. Jaskiran. Today, guys, we will come up with the story of chapter 3rd, Grahda, by Munshi Premchand. मुंशी प्रेमचंद की 10 श्रेष्ठ कहानियाँ. नाउ लेट्स एक्सप्लेन. सो इसमें क्या होता है कि एक ना परिवार होता है और उसके एक मतलब एक 3 लोग रहते हैं. पापा का नाम होता है देव प्रकाश और बेटे का नाम होता है सत्य प्रकाश और उसका मम्मी का नाम होता है निर्मला. तो क्या होता है, एक बारी देव प्रकाश और निर्मला गंगा नदी में नहाने जाते हैं, क्योंकि गंगा नदी में पहले के लोग नहाने जाते थे अपने आप को स्वच्छ करने के लिए. तो वो गए थे. तो उसमें क्या हुआ कि बारिश आ रही थी तो पानी काफ़ी भर गया. तो उस निर्मला जो थी वो ना काफ़ी आगे पहुंच गई और वो डूब के मर गई. तो वो किसी को मिली नहीं, लाश भी नहीं मिली. तो उसके पिता जो है मतलब दुखी होकर घर पहुँचे. तो उसका जो बेटा है सत्य प्रकाश, वो उसको पहले, क्योंकि पहले तो जब भी कोई बाहर जाता था गिफ्ट लाते थे ना, तो बच्चे काफ़ी खुश होते थे. तो वो इस इंतज़ार में था कि वो हमारे लिए गिफ्ट लाएंगे. तो देव प्रकाश का जो वो था रोना उसके सामने छूट ही गया, मतलब वो रोक नहीं पाया अपना रोना. और वो पूछता कि अम्मा कहाँ है, तो वो बोलते गंगा नदी ने उनको रोक लिया. तो वो समझ गया कि वो डूब गई है और कुछ इंसिडेंट हो गया है, मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया. तो वो फिर दुखी रहने लग जाते हैं सारे. फिर उसके बाद कई साल तो ऐसे ही बीत जाते हैं, 5-6 साल. फिर उसके बाद वो जो लोग उनके जो मतलब देव प्रकाश थे वो एक नई शादी करते हैं और उस मतलब पत्नी का नाम होता है देवप्रिय. ये नाम आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे. तो उसके बाद क्या था, जब वो जो सत्य प्रकाश था जो पहले निर्मला का बेटा था, वो मतलब वो देखता है दुल्हन को, मतलब देवप्रिय को देखता है और बोलता है अम्मा आप कैसे हो. तो वो बोलती है ये तो चुप हो जा बालक, चल दूर हो जा मेरे से. मतलब वो ऐसे उसकी सौतेली माँ होती है, तो वो उससे काफ़ी गंदा बिहेवियर करती है, मतलब उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करती. तो ऐसे ही फिर जब कई साल बीतते गए और उनका एक और बेटा हुआ ज्ञान प्रकाश. उसका छोटा नाम था ज्ञानू. तो जब भी वो जो था सत्य प्रकाश ज्ञानू को उठा लेता था तो देवप्रिय भी डांटती थी और वो भी डांटते थे उसके पिता वो देव प्रकाश. तो क्या हुआ कि मतलब ना उसको ही डांट पड़ जाती थी अगर वो उठाता था उसको. वो तो अच्छे मन से उठाता कि ताकि उसके साथ खेल सके, पर वो इतना मतलब उसको मारते थे. तो फिर क्या हुआ, मतलब उसको ना मतलब ज़्यादा ट्रीट नहीं करते थे. जब भी वो खाना मांगता था कि मेरे को खाना दे दो, तो वो बोलते थे अभी रुक जा, अभी मैं इसको संभाल रही हूँ ज्ञानू को, तो खुद खाना ले ले, तेरे पास हाथ है ना. तो उसको ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे मतलब वो एक बाहर से आया हुआ गरीब बच्चा है. तो अपना बच्चा समझते ही नहीं थे, ना ही पिता, चाहे वो उसके रियल पापा थे, पर उसके पापा भी मतलब उससे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे. तो फिर क्या हुआ, वो ना कोलकाता चला गया अपना सत्य प्रकाश. और वो जो है ज्ञानू उसकी वेट कर रहा था कि कब, ज्ञानू क्योंकि छोटा था तो वो उसकी वेट करने नहीं सॉरी. तो एक दिन क्या हुआ, वो आते थे क्या कहते हैं दक्षिणा मांगने. वो आते थे ना कई सारे लोग, कुछ मतलब अगर जैसे अभी भी गुरुपुरब होता है तो स्टॉल्स लगाने के लिए वो पैसे मांगते हैं और वोटिंग के लिए भी वो पैसे मांगते हैं कभी कभार. तो वैसे भी पहले हमको वो देनी पड़ती थी दक्षिणा. तो उसमें क्या हुआ, वो ना काफ़ी देर तक स्कूल नहीं जाना था, काफ़ी दिनों तक सत्य प्रकाश. तो उसके पापा ने पूछा कि क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो. तो वो बोलता कि मतलब मैंने स्कूल की फ़ीस जो है वो दक्षिणा में दे दी है. ज्ञानू ने भी दी थी. ज्ञानू तब तक 10-11 साल का हो गया था. तो उसने भी वो दक्षिणा दी थी और उसने अपनी सारी स्कूल की फ़ीस ही दे दी. तो स्कूल की फ़ीस की वजह से उस पर जुर्माना लग गया और वो स्कूल ही नहीं जाता. वो बोलता और फिर उसके पिता गुस्से बोलते हैं अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो भीख मांगनी पड़ जाएगी, भिखारी बन जाओगे. वो बोलता भीख भी मांग लेंगे, जो सौभाग्य में लिखा है हमारे. फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कैलकटा चला गया.
कलकत्ता में उसने फिर नौकरी करी थी। मतलब जैसे कुछ अनपढ़ लोग होते हैं ना, मतलब जैसे मजदूर हो गए, उनको किसी को चिट्ठी लिखनी होती है तो उनको लिखना नहीं आता अच्छे से, तो वो उसकी नौकरी करता था, उनके लिए चिट्ठी लिख देता था और उसको 1-2 पैसे मिल ही जाते थे, अठन्नी चवन्नी। तो उस मतलब उससे रोज़गार उसका चल जाता था, हर दिन वो काम करने में आ जाता था। तो मतलब ठीक बिजनेस हो गया था उसका, छोटा बिजनेस था पर चला लेता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उसका घर था जहाँ पर देव प्रकाश और देवप्रिया, तो ज्ञानू की वो शादी करने लग गए। देखो ये गलत हो रहा है कि मतलब सत्य प्रकाश की शादी करनी चाहिए पर वो ज्ञानू की कर रहे हैं। पहले सत्य प्रकाश बड़ा है तो उसकी होनी चाहिए। तो ज्ञानू बोलता पहले, अगर मेरे बड़े भैया की नहीं होगी शादी तो मैं भी नहीं करूँगा। तो उसके चक्कर में ना उसकी मम्मी उसका गुस्से में आ गई और उसको बोलने लगी। और ज्ञानू को नहीं बोल रही थी, वो सत्य प्रकाश को बोल रही थी कि हाँ नहीं तो कैसा सा है, बिगाड़ के रख दिया मेरे बच्चे को, ऐसे ऐसे बोलती थी वो। तो फिर क्या हुआ, उसके जो पापा थे देव प्रकाश, उन्होंने उसको चिट्ठी लिखी सत्य प्रकाश को कि आजा, अब शादी कर ले, अब तू खुश रहेगा। फिर तो वो उसने क्या करा, 500 रुपये का नोट भेजा और बोला कि ये मेरी तरफ से सगन है, मैं ज्ञानू को अभी एक पत्र लिखूँगा, उसको बोलो पढ़ ले। तो वो ज्ञानू को पत्र लिखता है कि भाई मैं नहीं आ सकता, मैंने अब अकेले ही रहना है, मैं अकेले ही ठीक हूँ, तू शादी कर ले और अपने मम्मी पापा को ओबे कर, मतलब अच्छे से उनका अच्छे से उनकी मतलब कहना मान, आदत, मतलब अच्छे से उनका कहना मान और अच्छी आदत है, आदर से सत्कार कर, आदत सत्कार कर और कहीं मतलब अच्छे से बिहेव कर उनके साथ। तो वो हैरान हो गया कि भाई अब क्या करूँगा मैं। तो बोलता कि मैंने भी शादी नहीं करनी, मैं भी अपने भाई के पास जा रहा हूँ कलकत्ता। तो वो फिर उसके पापा बोलते देव प्रकाश कि अगर तू कलकत्ता चला जाएगा तो तेरी मम्मी मर जाएगी, शोक से दुखी होने की वजह से तेरी मम्मी मर जाएगी। तो वो फिर प्रण ले लेता है कि मैं कलकत्ता नहीं जाऊँगा, पर वो शादी भी नहीं करेगा। और उसके बाद उसने शादी नहीं करी। और फिर क्या हुआ, मतलब वो चिट्ठियाँ तो भेजते ही थे। फिर एक दिन वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था सत्य प्रकाश, तो मतलब वो बीमार रहने लग गया था। और बीमार रहता था तो और कोई उसके पास था भी नहीं, ना ही किसी से वो बातचीत कर सकता था। तो फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद जो देवप्रिया थी वो उसको चिट्ठी लिखती है सत्य प्रकाश को कि भाई तूने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, वो अब हमारे से लड़ाई करता है, हम पर ज़्यादा मतलब हमारी आदर नहीं करता, हमारी ओबे नहीं करता, हमको हमारे पालन नहीं करता। तो तूने बिगाड़ दिया, पता नहीं कौन सा उसको जहर पिला दिया, अपने काबू में कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया उसको। तो वो क्या करता था, वो ऐसे ही पढ़ के छोड़ देता था और उससे वो और बीमार रहने लग गया। फिर क्या हुआ, जब भी और पत्र आते थे वो फाड़ देता था। एक टाइम पे पत्र आए उसको देवप्रिया के और वो फाड़ता गया। तो फिर क्या हुआ, एक पत्र उसमें ज्ञान का था। ज्ञान के पत्र में मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। तो ज्ञान क्या हुआ, फिर उसके बाद कलकत्ता आया, बोलता भाई मम्मी का दहन हो गया है, मम्मी हमारी मर चुकी है और मैंने आपको चिट्ठी भेजी। तो वो बोलता सत्य प्रकाश कि तुमने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं भेजी। वो बोलता मैंने आपको भेजी थी, आपको मिली नहीं होगी। तो उसने गलती से ज्ञान की चिट्ठी भी फाड़ दी थी कि वो आने वाला है। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही घर उजड़ गया और सारे फिर मतलब वहाँ गए अपने पुराने जगह देव प्रकाश के साथ। वो फिर सारे ऐसे ही घर उजड़ गया। गृहद है, इसका मतलब है घर उजड़ना, घर बर्बाद हो गया। तो ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।